बच्चों। नेक्स्ट चीज़ देखो बच्चों, क्या है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में किस तरह हम देखेंगे, नाइट्राइल या साइनाइड से रिडक्शन। वो तो तुम्हें पता ही है, नाइट्राइल पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड तोड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की जगह 4 हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2NH2 बन जाएगा, वही आपका क्या होता है, अमाइन होता है। तो हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ठीक है। तो देखेंगे तीसरा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन किस किस के प्रेजेंस में हो सकता है, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं यार, बहुत सी चीज़ें ऐसी ना। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N है, 3 वे में गया, 3 वे में, ये क्या क्या 3 वे में गया, ये तो आपका क्या साइनाइड ग्रुप है ना, नाइट्राइल ही होता है ये, ठीक है, नाइट्राइल। यहाँ पे है हाइड्रोजन, साथ में निकेल, और क्या कर सकते हैं, वही पैलेडियम वाला डाल सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, कोई बहुत सारी चीज़ें चल सकती है, ठीक है। तो LiAlH4 डाल सकते हो आप, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, LiAlH4। आपको पता है ना बच्चे, आयनाइजेशन और उसमें फ़र्क पता है ना, किसमें, डिसोसिएशन में पता होना चाहिए ना। डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड में होता है, आयनाइजेशन कोवेलेंट में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और क्या है, और आप डाल सकते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम किसके प्रेजेंस में, सोडियम अमलगम, अमलगम होता है Hg, इथेनॉल के प्रेजेंस में। ये सीधा इनकी वजह से हाइड्रोजनेशन चिपकेंगे, यहाँ देखो ऐसे है, हाइड्रोजन चिपकेंगे, C और N सिंगल बॉन्ड रहा, ट्रिपल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड टूट के 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 इस पे 2 इस पे, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन, तो सब में आप 4 हाइड्रोजन डाल दो, कितने हाइड्रोजन डाल दो, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCH2 और NH2 बचेगा, है ना, 2 हाइड्रोजन उस पर 2 उस पर, वही हम बनाने वाले। इन सब से एक ही चीज़ आएगी जो कि है RCH2 और यहाँ पे क्या है NH2 है, ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट इसके बाद रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल के बाद आएगा रिडक्शन ऑफ अमाइड, चौथा आएगा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है, पता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए RCONH2 लिख देंगे, तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, क्या डालेंगे फिर, तो रिडक्शन करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो और साथ में पानी डाल दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, LiAlH4 और वाटर, ठीक है। क्या डाला सर, LiAlH4 और वाटर, यहाँ पे LiAlH4 और वाटर ये हमने डाल दिया, इससे क्या बनेगा, सीधा अमाइन बन जाएगा, कौन, RCH2। भैया हाइड्रोजिनेशन या आपका रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटाना भी तो होता है, तो RCH2 बना और क्या बना, NH2। सर हुआ क्या, O थे और 2 हाइड्रोजन, ये पानी अलग हो जाएगा, देख 4 है ना हाइड्रोजन, अगर तो 4 हाइड्रोजन डालेगा तो ये 2 तो चिपक गए, RCH2, जो 2 थे वो ऑक्सीजन को ले जाके पानी निकाल लेंगे, तो ये है, ठीक है। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट है, आपको पता है, एक आपने 5वीं हॉफमैन ब्रोमोमाइड भी पढ़ी थी, क्या होती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड, क्या बनता है उसमें, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में, जल्दी बताओ, याद नहीं है तुम्हें, राजा की आएगी बारात में पढ़ा था तुमने, छठी, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमान गुरुमान है ना, जैसे धारमान, वैसे हॉफमैन ब्रोमोमाइड। बट इसमें जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा भैया, क्योंकि एक तो पता है आपको Na2CH3 फॉर्म में बन जाता है, तो अमाइन फॉर्म है एक कार्बन लेस, जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन क्या होगा, कम होगा, ये आपको याद रखना है। बड़ा पसंद करके 2-3 दिन चलता है फिर दिक्कत कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड है, अमाइड का करते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2 होता है, क्या डालते हो और याद करो, Br2 डालते हो और क्या डालते हो, 4NaOH, याद है 4NaOH, ये डालते हो। चलो रिएक्शन बनाओ, आप बनाना क्या चाह रहे हो, आप बनाना चाह रहे हो एक कार्बन कम वाला अमाइन, तो एक कार्बन कम यहीं से कम कर दो, तो RNH2 आपने बना लिया, अरे वाह RNH2 बना लिया। चल अब देख काम किस किस का हो गया, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया, पूरे का RNH2 का, CO बचा तेरे पास, Br बचा, 2 Na और 2 Br, 2 Na Br बना लेंगे, 2 Na Br बन गया।
अब तेरे पास कितने एन बचे, 2 एन बचे, 2 ओ बचे, नहीं 4 ओ है, 4 ओ है, 4 एच है और वहाँ एक सी ओ है, तो Na2CO3। हाँ चलो वो बना लेते हैं, Na2CO3। अच्छा Na 2 यूज़ हो गए, एक सी यूज़ हो गया, ओ 3 यूज़ हो गए, तो 2 यहाँ से उठाए, 2 वहाँ से, 2 यहाँ से उठा लो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O। तो ये आपके कौन सी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। यहाँ पे जो अमाइन बनेगा उसमें एक कार्बन क्या होंगे, कम होंगे बच्चे, क्या होंगे, कम होंगे, याद रख लोगे। गुड। अमाइन जो फॉर्म हुआ उसमें क्या है, एक कार्बन कम है, ये देख के आना पड़ता है, जैसे साथ में दिख रहा है ना, एक कार्बन लेस है। एनिलिंग हो रही है आजकल हर जगह ना, क्रिस्टलाइजेशन बन जाते हैं, किसमें, ये ग्लास का है ना, हाँ ये ग्लास का है, इसमें। तो एक नेक्स्ट आएगी लास्ट प्रिपरेशन में, जो कि कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड के बाद गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। याद आई, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जाओ और हेलो एल्केन को पानी पिलाओ, याद आई, कौन सी, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये चीज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। याद आई, गब्बर क्या थी, थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और हेलो एल्केन को पानी पिला, होती क्या, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम थैलामाइड बनाएंगे। थैलामाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग है, अमाइड है ना, बेंजीन रिंग है, क्या होता है, CONH होता है, क्या होता है, CONH, ठीक है। तो 2 CO होंगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना के 2 यहाँ से निपटा देगा। इसका नाम क्या है, थैलामाइड है, क्या है, थैलामाइड। इसमें क्या डालना है बेटा, गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जाओ, तो कोई बेस डालना पड़ेगा। जैसे पिछली बार नीम रिएक्शन में हमने क्या डाला था, हमने डाला था यार पिछली बार NaOH, इस बार KOH डाल देते हैं। अरे वाह, KOH डाल दिया सर, हाँ मैं चाह रहा हूँ HOH निकाल लें, चलो सर निकाल लेंगे। HOH निकाल लिया, पानी हट गया, तो देख क्या बना, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O है, नीचे भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है, साथ में सिंगल बॉन्ड N है, और H की जगह अब आ गया K प्लस N माइनस। अब गब्बर थैलामाइड को बेसमेंट में ले जा और जो आया हेलो एल्केन के साथ उसे रिएक्ट कराना है। कोई भी हेलो एल्केन मान लो, कोई भी RX CH3X कुछ भी मान लो, क्या मानना चाहिए, CH3 मानना चाहिए, अरे सर CH3 मान लो, ठीक है, CH3 हो गया, साथ में यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, RX डालने में CH3Cl लगा दिया, ठीक है। अब आपको ये पता है KCl अलग हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस डालेंगे KCl आपका अलग हो जाएगा, तो देखो आपके क्या बनेगा, आपके बनेगा बेंजीन रिंग के पास C डबल बॉन्ड O, नीचे भी C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N और यहाँ पे है CH3, हो गया। अब इसके बाद 2 वे हो सकती हैं, या तो आप NaOH डाल दो या एसिड डाल दो, एसिड और पानी दोनों डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी वैसे सर इसका नाम क्या होगा, पहले बेटा ये थैलामाइड था ना, जब हाइड्रोजन था, अब उसमें मिथाइल आ गया, तो इसका नाम क्या बोल सकते हैं, NP मिथाइल थैलामाइड, NP मिथाइल थैलामाइड। वो थोड़ी बड़ी बात थोड़ी है, अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये 2 वे में जाएगा, कितने वे में जाएगा, 2 वे में, एक है 2 बार पानी, तो एक है NaOH। देखो अगर हम 2 बार पानी डालें तो 2 बार पानी यहाँ पे डलेगा, 2H प्लस और OH माइनस, पानी ही है बच्चे, ये पानी है, पानी तेरा रंग कैसा, गोरे जैसा, काले जैसा, कैसा, तो पानी है, ये पानी है, तो हमने क्या करा, CH3 था, खाना था, CH3 था, और क्या है यहाँ H है, और यहाँ पे क्या है OH है, तो मैं तो इसे बना सकता हूँ COOH, और ये होगा CH3 कितना NH2। हाँ ये सारी चीज़ें बना सकते हो आप, क्या है, बना दे क्या, हाँ सर बनाओ, ये मिटा दो थोड़ा, हाँ सर ये मिटा दो, क्योंकि मैं ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, नीचे उसका आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, सबसे पहले तो आप क्या बना दो भाई, RNH2 बना दो, RNH2, तो ये CH3 है, N है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, तो CH3 N है, और CH3 N था, 2 हाइड्रोजन यहाँ से ले लो, H2 प्लस क्या बचा, ये है
बेंजीन, यहाँ है सी डबल बॉन्ड ओ, नीचे है सी डबल बॉन्ड ओ। अगर दो एच यहाँ गए, देख CH3N है, दो हाइड्रोजन ये वाले इधर चले गए, तो OH बचे वो इन दोनों पे चिपका दो, तो एक OH CO डबल बॉन्ड ओ, OH यहाँ, C डबल बॉन्ड ओ, OH यहाँ। ये क्या बना, देखो पता है बेटा ये क्या होता है, थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड कहाँ था ये यार, भूल गए तुम, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, ये तेरा बना बंडिंग अमाइन, इसी के लिए बनाते हैं ये रिएक्शन। थैलिक एसिड बनाने के लिए थोड़ी होती है, इसके लिए होती है। बोल आया समझ में? दो NaOH डाल दे, दो Na और OH, अब क्या बनेगा, दो NaOH डालना तो N, अबे भाई वहाँ से अमाइन ही तो बनाना है यार, दो NaOH डालेगा तो CH3 और यहाँ से H ले ले, वो नहीं मानना OH हमेशा थोड़ी आता है। पिछली बार नहीं बताया था क्या क्लास 11 में कि OH दिख रहा है इसका मतलब जरूरी थोड़ी है वो बेस हो, OH वाले एसिड भी हो सकते हैं, पानी नहीं है क्या। यहाँ देखो CH3N है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे उठाओ तो CH3NH2, ठीक है, ये भी बंडिंग अमाइन बना, पहले बंडिंग बनाओ, इसके क्या बनाओ C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देख, H तो यूज़ कर लिया, अब क्या बच रहा है तेरे पास ONA, H तो यूज़ हो गया ना भाई, दो H यूज़ हो गए, अब ONA दो बच रहे वो यहाँ चिपका दे, O माइनस Na प्लस, बनानी ही बनाई इथॉक्साइड टाइप का, O माइनस और Na प्लस, ये सॉल्ट बना थैलामाइड का, ठीक है, O माइनस और Na प्लस क्या बनाई, सॉल्ट बना, याद रख लोगे, गुड, ये आपके रिएक्शन है, ठीक है। थैलामाइड का सॉल्ट है, क्या लिखोगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। अब कुछ ट्रिवियल वाली बातें आएंगी तो पहले से लिख लेता हूँ, आप समझ लो, हम उन्हें डिक्टेट कर देंगे, क्लियर, गुड। देख लीजिए कैसे हुई, गैब्रियल थैलामाइड, इसके ऊपर थैलामाइड था वो काट दिया, क्यों काटा, जगह नहीं थी बच्चे, इसलिए बजट की कमी थी इसलिए काट दिया उसे, ठीक है। चलिए बच्चों देखो, ये आपके कुछ नोट्स हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, उनको याद रखना। पहला क्या है, देखो अराइल 1 डिग्री अमाइन, अराइल 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, जैसे बेंजामाइन या एनिलीन है, वो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में जा ही नहीं सकता, क्यों, या उसमें प्राइमरी अमाइन से बन नहीं पाएगा, ठीक है। या हम जो हमारा एनिलीन है ना, उसे हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हमने सिंगल बेंजीन वाला कोई अमाइड लिया, जैसे बेंजामाइड हो गया, उससे भी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यार जो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जा ही नहीं पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है ना, मैंने दो वे में बना दिया था, H और OH, तो OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और क्या था NaOH, तो H प्लस था तो ONa माइनस क्या था, न्यूक्लियोफाइल, या तो ONa या ONa माइनस या OH माइनस, ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। इन न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे अटैक कभी हो ही नहीं पाता, कहाँ, अल्काइल हैलाइड में, दैट्स वाई ये बेंजामाइन या जो आपके एनिलीन है वो कभी भी आपकी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को कर नहीं पाएंगे। सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो नहीं पाएगी। बेसिकली दूसरी बात क्या है, एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं जैसे एनिलीन है, ये कलरलेस होते हैं, बट एटॉमिक ऑक्सीडेशन की वजह से इनमें कलर आ जाता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो छोटे छोटे अमाइन होंगे वो पानी में घुलेंगे ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन है, याद करो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, यही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन है, क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वजह से ये पानी में अच्छे से सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बनाएंगे। बट दिक्कत कब आएगी, जब बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप आएंगे, जितना बड़ा बड़ा अमाइन होगा या जितना प्राइमरी अमाइन तो चलो चलेगा, बट जो सेकेंडरी अमाइन है उसमें 2 अल्काइल ग्रुप आएंगे, टर्शियरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप आएंगे। अल्काइल ग्रुप जैसे घी तेल है, वो पानी में घुलना नहीं चाहते, मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो जितना बड़ा अमाइन होगा उतना बड़ा उनका साइज होगा अल्काइल ग्रुप का, उतना ज़्यादा वो हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे, उतना कम वो पानी में घुलना चाहेंगे, और उतना कम उनका मैग्नीट्यूड हो जाएगा या एफिनिटी हो जाएगी टू मेक दी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की उनकी तमन्ना बड़े होते होते ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनमें अल्काइल जैसा हाइड्रोफोबिक पार्ट चिपक जाता है, ये बात है। ये हमने लिखा हुआ है, लोअर एलिफेटिक अमाइन आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद हायर अमाइन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप। अब ये बात है कि अल्कोहल और अमाइन जिनमें सेम कार्बन हो या जिनका एटॉमिक मास लगभग सेम हो, वेट सेम हो, डेंसिटी सेम हो, वॉल्यूम सेम हो, उनमें से ज़्यादा अच्छा पानी में कौन घुलेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा। तो ये सारा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का पोलर बॉन्ड है। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़्यादा होगी
तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा, उतना ज़्यादा वो पोलर होगा। तो भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में, कौन से स्केल में, पॉलिंग या मिलिकन का स्केल जो सा भी लेना है आपको, है ना, पॉलिंग स्केल में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। किसकी? ऑक्सीजन की। और नाइट्रोजन की कितनी है? नाइट्रोजन की है 3। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5 है। नाइट्रोजन की कितनी है? 3। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का होगा उतना बॉन्ड क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर बनेगा और उतना ज़्यादा वो पानी में घुलेगा। तो अल्कोहल में क्योंकि ऑक्सीजन होता है और अमाइन में क्योंकि नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना बॉन्ड पोलर होगा, उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी। और आप ये जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भाई अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाएंगे तो घटती जाएगी। इसका मतलब सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, छोटा वाला, एलिफेटिक या 1 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप है। अब 2 वाले में दिक्कत आ जाएगी, 3 वाले में तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन बॉन्ड। पर सबसे बड़ा कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, तो उसे ही लेना है हम लोगों ने। ठीक है, ये आप याद रखना। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो हमने ऑर्डर लिखा हुआ है ये सिर्फ गैसियस फेज या नॉर्मल लिखा हुआ है। आगे बहुत सारे एबनॉर्मलिटी आएंगी, वो देख लेना। फिर जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे तो वहाँ सॉल्वेशन फैक्टर हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें अपने नज़रिए में लानी पड़ेगी। अब देखो, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग उसका डिफरेंस कितना होता है। देखो, नाइट्रोजन की तो 3 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लगभग 0.9 आया। 0.9 बहुत ज़्यादा माना जाता है, लगभग 0.3 तक तो रिएक्टिव होता है, 0.9 तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ये पॉइंट आप समअप कर लीजिए। जो 1 डिग्री आपके अराइल अमाइन है, जैसे आपका एनिलीन हो गया, वो गैब्रियल थैलामाइड से बन नहीं पाएगा, क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड में न्यूक्लियोफिलिक एक्शन होता है। और जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा या अराइल हैलाइड होगा, कौन सा वाला, एनिलीन वाला, है ना, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, ये हो गया, वो इतने अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़िया कहाँ होती है, आपने देखा है एल्डिहाइड और कीटोन में होती है। ठीक है, अब जो एरोमेटिक अमाइन होते हैं जनरली वो कलरलेस हो जाते हैं, बट वो कलर्ड बन जाते हैं जब उनमें एटॉमिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। छोटे छोटे अमाइन पानी में अच्छे डिजॉल्व होंगे क्योंकि उनमें छोटा अल्काइल ग्रुप है और अच्छे से वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस शो कर पाएंगे, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बना पाएंगे। बट जैसे ही हाइड्रोफोबिक अल्काइल ग्रुप बढ़ जाएंगे, जैसे 2 डिग्री में 2 हैं, 3 डिग्री में 3 हैं और सॉल्ट में 4 हैं, यहाँ तो सॉल्ट भी बहुत खतरनाक है, तो वो पानी में इतना अच्छा नहीं घुलेगा क्योंकि उनका हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्कोहल और अमोनिया, अल्कोहल और अमाइन का अगर हम देखें सेम कार्बन के, सेम वॉल्यूम के या सेम एटॉमिक मास के, तो ऑब्वियसली अल्कोहल हमेशा ही अच्छा पोलर बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ और उसकी घुलने की क्षमता और ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सारा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से लगभग 0.5 ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना बढ़िया उनका डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा और उतने अच्छे से वो पानी में घुलेंगे। तो आपको ये समझ में पता चला हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो सबसे बढ़िया यार कौन होगा। आप देखो 1 डिग्री होगा क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप क्या है, एक ही है। 2 डिग्री में 2 हो गए, दिक्कत आ जाएगी। 3 डिग्री में 3 हो गई। यहाँ पे हमें किसको राजा बनाना है, यहाँ पे राजा बनेगा कौन, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे किसकी चलेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की चलेगी, साइज की नहीं चलेगी। ठीक है, और आखिरी आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, 0.9 है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। चलिए इसके बाद हम लोगों को अब क्या करना है, जब हम ये कर लेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अब बेसिकली हमें ये देखना है कि यार अमाइन कैसी कैसी रिएक्शन देता है। तो अमाइन की तो बेसिक एक तो एसिड बेस वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद यार अमाइन की रिएक्शन एक हमें देखनी है कार्बन अमाइन रिएक्शन, पहले भी करी हुई है आइसोसाइनाइड वाली। फिर एक हमें करनी है नाइट्रस एसिड से क्या बनाता है, तो तुम्हें ही पता है क्या बनाता है ना, अनिल होनो हकला, पता है ना क्या बनता है, बीडी से बनता है, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर BSC से रिएक्ट करेंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे कितना ज़्यादा ब्रोमीन रिएक्टिव होता है जनरली। फिर नाइट्रेशन सल्फोनेशन असाइलेशन करके, असाइलेशन में तो बहुत दिक्कत है तो नॉर्मली होता नहीं है ना, फ्रीडल करफ असाइलेशन नहीं होगा। हाँ वैसा हो सकता है बट हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड डालना, स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा, जैसे बायरेडीन हो गया। वो सारी चीज़ आगे देखनी। फिर डाइजोनियम सॉल्ट के बाद इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, गुड, चलो ये देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर।